हेलो प्रिय बच्चियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 के हिंदी गद्य का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला पाठ है प्रताप नारायण मिश्र का जीवन परिचय पढ़ लेंगे। उसके बाद से उन्हीं का लिखा हुआ है बात पाठ का अध्ययन करेंगे। पहले उनके हम जीवन परिचय को जान लेते हैं और उसके बाद जो किताबों में रेखांकित अंशों की व्याख्या दी गई है उसी व्याख्या को हम लोग पढ़ेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। पहले इनके जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म उन्नाव जिले के बैजे गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र एक ज्योतिषी थे। वे पिता के साथ बचपन से ही कानपुर आ गए थे। अंग्रेजी स्कूलों की अनुशासन पूर्ण पढ़ाई इन्हें रुचिकर नहीं लगी। फलतः घर पर ही इन्होंने बंगला, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी का अध्ययन किया। लावनीबाजी के संपर्क में आकर मिश्र जी ने लावनियाँ लिखनी शुरू की और यहीं से इनकी कविता का श्री गणेश हुआ। बाद में आजीवन इन्होंने हिंदी की सेवा की। ये सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में भी जुड़े थे। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की भी स्थापना की थी और ये भारतेंदु जी को अपना आदर्श गुरु मानते थे। हास्य प्रियता और हाजिर जवाबी के कारण ये कानपुर में बहुत ही लोकप्रिय रहे। इनकी मृत्यु कानपुर में ही 1894 ईस्वी में हुई। इनकी लगभग 50 कृतियाँ हैं, जिसमें प्रेम पुष्पावली है, मन की लहर है, मानस विनोद है, कलिक कौतुक है, हट्ठी हमीर है इत्यादि बहुत सारी पुस्तकों का इन्होंने लेखन किया है। इनका साहित्यिक परिचय प्रतिभा एवं परिश्रम के बल पर ये 38 वर्ष के अल्प आयु में ही बहुत सारी रचनाओं में विशिष्ट स्थान बना लिए अपना, और ब्रज भाषा की समस्या की पूर्तियाँ ये खूब किया करते थे। हिंदुस्तान का नारा भी इन्होंने ही दिया था। आइए अब हम इनके कुछ गद्यांश के बारे में अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि पूरी किताब का अध्ययन करना संभव नहीं है। इसमें दिया है कि निम्नलिखित गद्यांशों में रेखांकित अंशों की ससंदर्भ सहित व्याख्या और तथ्यपरक प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आइए पहले हम गद्यांशों के रेखांकित अंशों की व्याख्या जान लेते हैं, उसके बाद संदर्भ जानेंगे, फिर प्रश्नों के उत्तर इसी में से छांट कर लिखना रहता है, उसका हम अध्ययन कर लेंगे। यदि हम वैद होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोलवेत्ता होते तो किसी देश के जलवात का वर्णन करते। कह रहे हैं मिश्र जी कि यदि हम वैद्य होते, चिकित्सक होते या डॉक्टर होते तो रोगों से संबंधित ही किसी भी रोग से संबंधित बातों की व्याख्या करते, उसी बात की चर्चा करते। और भूगोलवेत्ता होते यानी भूगोल से संबंधित जानकारी रखते तो किसी देश के जलवातों का वर्णन करते, वहाँ की जलवायु से संबंधित वर्णन और उसकी व्याख्या करते। लेकिन हम दोनों विषयों में से किसी भी बात का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि ना ही हम वैद्य हैं और ना ही भूगोलवेत्ता हैं, तो हमें इसमें किसी भी बात का प्रयोजन करने का, किसी भी बात को रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखते हैं। कह रहे हैं मिश्र जी कि हम तो सिर्फ उसी बात के ऊपर 2-4 बात लिखते रहते हैं जो हमारे और आपके बीच में संभाषण होता है, यानी बातचीत होती है, और हमारे मुख से जो भी बातें निकलती हैं वो हमारे हृदय के अंदर के भाव को प्रकाशित करती रहती हैं। उसी भाव की हम बातों के अंदर व्यक्त करते हैं। इसमें है उपयुक्त गद्यांश का ससंदर्भ लिखिए। तो गद्यांश हो गया,
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य में संकलित एवं प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित बात शीर्षक पाठ से उद्धृत है। और यहाँ लेखक बात की महत्ता बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार का व्यक्ति होता है वह उसी प्रकार का बात करता है। थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू।